नमस्कार, न्यूज स्टेट पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। आपके मुद्दे में आज बात करेंगे मध्य प्रदेश की, जहां पर भगवान का नाम लेकर बयानबाजी की जा रही है। दिग्विजय सिंह और ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीच बयानबाजी हुई और महाकाल का नाम लेकर एक दूसरे पर निशाना साधा गया। इस विवाद के बाद महाकालेश्वर मंदिर के पंडित और पुरोहितों ने इस पर आपत्ति जाहिर की है और कहा है कि राजनीतिक हितों के लिए महाकाल के नाम का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। आज चर्चा इसी मसले पर कि राजनीतिक बयानबाजी में आखिर भगवान का नाम क्यों इस्तेमाल किया जा रहा है, राजनीतिक हितों के लिए बाबा महाकाल से गुहार क्यों लगाई जा रही है और भगवान महाकाल का राजनीति से क्या लेना देना है। पंडितों पुरोहितों की आपत्ति से क्या नेता अब सुधरेंगे? दिग्विजय सिंह और सिंधिया बड़े नेता हैं, फिर आखिर ध्यान क्यों नहीं रखा जा रहा है? इन तमाम सवालों का जवाब ढूंढेंगे। साथ में हमारे खास मेहमानों का एक बड़ा पैनल होगा, लेकिन सबसे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। मध्य प्रदेश में चुनावी साल में बयानबाजी तेज है। बयानबाजी में जहां भाषा की मर्यादा को लांघा जा रहा है, तो वहीं भगवान का नाम लेकर भी जुबानी तीर चलाए जा रहे हैं। दिग्विजय सिंह और ज्योतिरादित्य सिंधिया ने एक दूसरे पर महाकाल का नाम लेकर आरोप लगाए हैं, जिस पर महाकालेश्वर मंदिर के पंडित और पुरोहितों ने नाराजगी जताई है। उनका कहना है, राजनेताओं को इस तरह बद्दुआ देते हुए भगवान महाकाल के नाम का उपयोग नहीं करना चाहिए। दरअसल उज्जैन पहुंचे पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने सबसे पहले बयान देकर विवाद की शुरुआत की थी। उन्होंने ज्योतिरादित्य सिंधिया पर महाकाल का नाम लेकर निशाना साधा था। हे प्रभु, हे महाकाल, दूसरे ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस में पैदा ना हो। हे प्रभु, हे महाकाल, दूसरे ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस में पैदा ना हो। वहीं केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी पलटवार करते हुए महाकाल का नाम लिया और दिग्विजय पर निशाना साधते हुए ट्वीट किया था। उन्होंने लिखा था, हे प्रभु महाकाल, कृपया दिग्विजय सिंह जैसे देश विरोधी और मध्य प्रदेश के बंटाधार भारत में पैदा ना हो। इन्हीं बयानों को लेकर सियासत भी गर्मा गई है। इसके बाद कई मंत्रियों और कांग्रेस के नेताओं ने भी बयानबाजी की है और बाबा महाकाल का नाम लिया। महाकाल बाबा से यही प्रार्थना है कि ऐसे लोग जो देशद्रोह की बात करते हैं, जो पाकिस्तान परस्ती की बात करते हैं, जो आतंकवादियों को संरक्षण देने की बात करते हैं, जो इस देश को तोड़ने की बात करते हैं, ऐसे लोगों का हिंदुस्तान में कोई स्थान नहीं होना चाहिए। जहाँ गए थे महाकाल ने भी उनको बोला कि बाहर जाने कांग्रेस के करना है इनका। भगवान से प्रार्थना महाकाल से चीन में जन्म। फिलहाल इस तरह के बयानों पर महाकालेश्वर मंदिर के पंडित और पुरोहितों ने आपत्ति जताई है। राजनीतिक हितों के लिए महाकाल का नाम लेना गलत है। महाकाल की नजर में राजा और रंक सभी एक समान हैं। भगवान महाकाल सभी का कल्याण करने वाले देवता हैं। बद्दुआ देते हुए महाकाल का नाम लेना गलत है। सिंधिया और दिग्विजय सिंह दोनों ही राजनीति के दिग्गज खिलाड़ी हैं। ऐसे में जब दोनों एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, तो भाषा की मर्यादा क्यों लांघी जा रही है और भगवान का नाम क्यों लिया जा रहा है, ये बड़ा सवाल है। फिलहाल देखना होगा इस नाराजगी के बाद नेताओं पर क्या प्रभाव पड़ता है। टीम न्यूज स्टेट। तो इस सियासी युद्ध में एक दूसरे के ऊपर जब निशाने साधे जा रहे हैं, लगातार तीर चलाए जा रहे हैं, आरोप लगाए जा रहे हैं, लेकिन इसमें बाबा महाकाल को क्यों लाया जा रहा है और बार बार उनका जिक्र क्यों किया जा रहा है, इसी को लेकर के आपत्ति भी है पंडितों पुरोहितों के द्वारा और इसी को लेकर के सवाल भी है और इन्हीं सवालों का जरा जवाब तलाशेंगे। लेकिन सबसे पहले आज के खास पैनल से आपको मिलवा दें। हमारे साथ हिंदू धर्म गुरु स्वामी दिव्यानंद सरस्वती जी महाराज हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता ब्रज गोपाल लोहिया जी हमारे साथ कार्यक्रम में है और कांग्रेस पार्टी से प्रवक्ता केदार सिरोही जी कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। जरा सभी का बहुत स्वागत है और शुरुआत जरा मैं जल्दी से ब्रज गोपाल लोहिया जी आपसे ही कर रहा हूं। ये जो बयान है, ये जो स्टेटमेंट दिए जा रहे हैं, पहले ट्वीट आता है, फिर पलटवार में दूसरा ट्वीट होता है, बाबा महाकाल का हर बार जिक्र किया जाने लगता है और पंडित पुरोहित जो हिंदू धर्म गुरु हैं बार बार यही सवाल उठा रहे हैं कि आपकी लड़ाई अलग है, आपकी लड़ाई सियासी है। इस सियासत के अंदर बाबा महाकाल को क्यों ला रहे हैं आप? नहीं, देखिए, मैं इस बात को सहमति, आपकी बातों से सहमति रखता हूँ कि जब बाबा महाकाल के दर्शन हम करने गए, जगत का कल्याण करने की कामना से गए हैं,
हम तो हिंदू सनातन संस्कृति में हम कहते भी हैं कि विश्व का कल्याण हो, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। तो हम तो इस भावना से जाते हैं। दिग्विजय सिंह जी किस भावना से गए थे वो थोड़ा समझ के बाहर है, और क्या मांग रहे हैं, और परमात्मा भी महाकाल भी किसको देंगे और किसको नहीं देंगे, ये भी बड़ा समझने का खेल है। जो लोग राष्ट्र विरोधी हैं, जो लोग प्रदेश विरोधी हैं, जो लोग विकास विरोधी हैं, जो लोग तुष्टीकरण के समर्थक हैं, इन पर महाकाल की कृपा भी नहीं होनी है, परंतु वो जा रहे हैं महाकाल के दरबार में, जा रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। ये उनका निजी और मौलिक अधिकार है, उस पर हम कोई चुनौती नहीं देना चाहते, परंतु हम ये आग्रह करना चाहते हैं कि बाबा महाकाल को दिग्विजय सिंह जी आप बीच में ना लाए तो बहुत अच्छा होगा। और जहां तक कांग्रेस नहीं, लेकिन बीच में तो सर ज्योतिरादित्य सिंधिया साहब की तरफ से भी एक ट्वीट किया गया, उसमें भी उन्होंने बाबा महाकाल का जिक्र किया, और कैबिनेट के भी एक दो मंत्री हैं जिन्होंने इसका जिक्र करते हुए बाबा महाकाल को इसमें जोड़ा है। तो इसमें अकेले कांग्रेस पार्टी के नेता नहीं है, बल्कि बीजेपी की तरफ से भी कई नेता हैं जिन्होंने बाबा महाकाल का जिक्र किया है। मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, न्यूटन गति जिन्होंने पढ़ी है उसका ये नियम है कि क्रिया के विपरीत और बराबर प्रतिक्रिया होती है। ये दिग्विजय सिंह जी की क्रिया के विपरीत और बराबर प्रतिक्रिया है, और दिग्विजय सिंह जी इसके अलावा कोई भाषा जानते और समझते भी नहीं है। अब जब जो जिस भाषा में जानेगा, जो जिस भाषा में समझेगा, उसी भाषा में तो उसे जवाब दिया जाएगा। परंतु बड़ा दुर्भाग्य है कि महाकाल के मंदिर जाकर, उज्जैन जाकर अगर दिग्विजय सिंह जी इस तरह की बातें बाबा महाकाल के दरबार में करते हैं, तो इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण कुछ नहीं है। दिग्विजय सिंह जी राजनीति में गिरते सब है, परंतु इतना नीचे भी मत गिरिए कि वहां से उठने की संभावनाएं समाप्त हो। ठीक है, इस पर जरा जवाब ले लेता हूं। केदार सिरोही जी, आपको नहीं लगता कि बाबा महाकाल का अगर सियासी आपकी तनातनी चल रही है, किसी पर निशाना साध रहे हैं, तो उसमें बाबा महाकाल को लाना ठीक नहीं है, ये आपको लगता है? देखिए, दिग्विजय सिंह जी ने एक सामान्य बात कही है, और यहाँ पर गुरुजी भी बैठे, मैं उनको पहले नमन करता हूँ, चरण स्पर्श करता हूँ। हमारे यहाँ हम जब भी कोई धार्मिक स्थल पर रहते हैं, कहीं पूजा पाठ करते हैं, तो हम बातचीत करते हैं सत्यता को रखने के लिए। जैसे हम नर्मदा किनारे हैं तो माँ नर्मदा जी को मानकर चर्चा करते हैं। दिग्विजय सिंह जी ने क्या कहा कि हमारे परिवार में ऐसा कुछ भी ना हो। जब भी हमारे परिवार में कोई गलत व्यक्ति होता है तो हम कहते हैं भगवान हमारे यहाँ इस तरह का ना हो। उन्हें एक सामान्य बात में कही। पर ये जो भाजपा के लोग हैं ना, ये क्रिया की प्रतिक्रिया, न्यूटन का नियम देने वाले, कभी धर्म को मानने वाले, कभी चैलेंज करने वाले, इनका गिर गया है। ये लोग अरे तो इनकी बात नहीं दिख रही, जिन्होंने मध्य प्रदेश को कंगाल कर दिया, जिन्होंने राशन खा गए, राशन समझते हैं ना, गरीबों का राशन खा गए। ये धर्म की बात करने वाले, अरे वो छोटे बच्चे हैं, उनका पोषण आहार खा गए, वैक्सीन खा गए, नौजवानों की नौकरियां खा गए। नहीं सर, बात तो सिर्फ, देखिए सीधी सी बात है। देखिए मैं आपसे बड़ा सीधा सा सवाल किया था, और मैं यही जानना चाहता हूँ, उसी लाइन पर सिर्फ जवाब चाहता हूँ सर, क्योंकि हिंदू धर्म गुरु हो गए, चाहे संत हो गए, पुरोहित हो गए, वो ये कह रहे हैं कि इस तरीके की बयानबाजी नहीं होनी चाहिए। शुरुआत अब बीजेपी के नेता ये कह रहे हैं कि साहब वहां से दिग्विजय सिंह साहब की तरफ से इसकी शुरुआत की गई थी, क्रिया थी, उसी की प्रतिक्रिया जो है वो देखने को मिली है। हाँ। भगवान राम को राजनीति का चेहरा बना दिया इनने, भगवान राम को राजनीति का चेहरा बना दिया, धर्म को राजनीति का चेहरा बना दिया। धर्म और राजनीति से किसी का कोई एक दूसरे के साथ सरोकार नहीं रहा। उसके बाद भी ये दिग्विजय सिंह जी पे क्या प्रश्न उठाएंगे? ये 4 दिन पैदल चल रहे हैं, उन्होंने पूरी नर्मदा जी की परिक्रमा की है। मध्य प्रदेश के नर्मदा जी की नर्मदा जी के प्रति सबसे बड़ी आस्था है। यहाँ बैठे चारों लोग भी नहीं, आप ये कह रहे हैं कि बाबा महाकाल का राजनीतिक निशाना साधने को लेकर के अगर बाबा महाकाल का जिक्र होता है तो वो ठीक है, आपको ठीक लगता है? वो साफ परिवार में उन्होंने अपनी बात कही है, उन्होंने कहा ऐसा व्यक्ति हमारे यहाँ ना हो। उसके पीछे कारण क्या? एक भरे पूरे परिवार को उन्होंने मध्य प्रदेश की 7 करोड़ जनता थी जिनको आस थी, वो हजार लाखों गौ माता जिनको आज थी कमलनाथ जी की सरकार से कि गौशाला का निर्माण होगा, वो हॉस्पिटल में जो मरीज है, जो हॉस्पिटल में नकली दवाओं से पीड़ित है, उन्हें आज थी कि कमलनाथ जी की सरकार रहेगी, ओरिजिनल दवाई मिलेगी। मैं आपसे सिर्फ ये पूछ रहा हूँ कि जो स्टेटमेंट दिया गया, क्योंकि उसको लेकर के पंडित पुरोहितों की तरफ से आपत्ति जाहिर की गई है, मैं सिर्फ इतना इस सवाल का जवाब, चलिए मैं वापस लौटता हूँ। ब्रज गोपाल जी को जरा जल्दी से जोड़ लेता हूँ, उसके बाद मैं स्वामी दिव्यानंद सरस्वती जी आपके पास आता हूँ। ब्रज गोपाल जी। जी देखिए, मैं केदार सिरोही जी अभी चर्चा कर रहे थे, मुझे बड़ा ताज्जुब होता है
कि आप किस विषय पर चर्चा कर रहे हैं, कहाँ की चर्चा कर रहे हैं, और ये अज्ञानता कांग्रेस प्रवक्ताओं की, कांग्रेस नेताओं की कहां तक कांग्रेस को लेके जाएगी, मैं नहीं समझ पा रहा हूं। अभी आप राम पर प्रश्न चिन्ह लगा रहे थे कि राम तो राजनीतिक पुरुष है, राम इस देश के राष्ट्र पुरुष है, और राम राज्य की कल्पना के बगैर हिंदुस्तान की कोई कल्पना नहीं हो सकती, इसलिए राम तो राजनीतिक पुरुष है। दूसरी बात, आपको राम के बारे में चर्चा करने का क्या अधिकार, जब तो आप तो 2009 में एफिडेविट सबमिट कर चुके सुप्रीम कोर्ट में कि राम एक काल्पनिक व्यक्ति है, राम सेतु एक काल्पनिक व्यवस्था है। आपको क्या अधिकार, ये किसने दे दिया? मुझे समझ नहीं आता। आपको हर चीज का विरोध करना है, बाबा महाकाल का भव्य और दिव्य कॉरिडोर बना, आपको उससे समस्या है, उसका दूसरा चरण पूरा हो रहा है, उससे समस्या है। कोई आपकी पार्टी, ये दिग्विजय सिंह जी, आप जिनका केदार जी पक्ष रख रहे थे, दिग्विजय सिंह जी, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का अभी कुछ वर्ष पूर्व माधवराव जी के निधन के उपरांत, आपको याद नहीं होगा, मैं बता देता हूँ, राज्याभिषेक हुआ था, उसमें दरबारियों की तरह दिग्विजय सिंह जी खड़े थे। तो मैं, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि जो हमारी श्रद्धा का केंद्र है, यदि वो पार्टी बदल लेता है तो वो अश्रद्धा का केंद्र हो जाता है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। या तो किसी के इतने चप्पल भी मत उठाओ कि उनको उठाने में आपको बोझ लगने लगे। सामान्य रिश्ते रखिए। चलिए राजनीति में ठीक है, लेकिन ना इसमें पंडित पुरोहित जो हैं, साधु संत जो हैं, हिंदू धर्मगुरु जो हैं, उनको बड़ी ठेस पहुंची है, और इसलिए हमारे साथ स्वामी दिव्यानंद सरस्वती जी भी हैं। स्वामी जी, मैं आपसे यही जानना चाह रहा हूं कि ऐसे राजनीतिक माहौल के अंदर अगर धर्मगुरु जो हैं उनकी भूमिका बड़ी खास हो जाती है, भगवान को लेकर के बाबा महाकाल का अगर जिक्र होने लगता है, आपको लगता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए कम से कम राजनीति में? जय श्री राम, जय महाकाल। एक निवेदन करूंगा, थोड़ा मेरा वॉल्यूम बढ़वा दिया जाए, थोड़ी सुनने में थोड़ी असुविधा हो रही है। जी, शुभेंदु जी, सबसे पहले मैं ये बोलूंगा, बाबा तो सभी के हैं, लेकिन बाबा का नाम का दुरुपयोग करना, ये बिल्कुल हमारा शास्त्र अनुमति नहीं देता है। किसी को बदुआ दे इस तरीके की बातें कर रहे हैं, और आप इस तरीके के बाबा के कंधे पे रख के बंदूक चला रहे हैं। दिक्कत तब ज्यादा होती है उन लोगों को हमने नाप के रखा है। हमारे अंदर बहुत पीड़ा है इन लोगों से। हमारे प्रभु श्री राम को उन्होंने काल्पनिक बताया, उनके अस्तित्व पे प्रश्न चिन्ह उठाया, कभी एक जनेऊ, कभी टोपी, इनका अस्तित्व पता नहीं चलता, इनका अपना परिचय क्या है। तो आज ये बाबा महाकाल इनको कैसे स्मरण में आ गए? तो पहली बात, अगर आप धार्मिक है तो भी ये बिल्कुल आपका अधिकार नहीं बनता कि श्री महाकाल का आप नाम लेके दुरुपयोग कर रहे हैं इस तरीके से। आप क्या सर्टिफिकेट दिखाना चाह रहे हैं कि मैं हिंदू धर्मावलंबी हूँ? तो कल कहाँ थे आप? आप ही है ना जो यहाँ पर आतंकवादी के लिए आप खड़े हो जाते हैं वकालत करने। आप ही है ना जो श्री राम मंदिर के विरोध में आपने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। आप ही है ना जो श्री राम के अस्तित्व पे आपने उंगली उठाई थी। तो आज महाकाल कैसे जाग गए? तो ये बरसाती मेढक की तरह कभी टोपी पहन लिया, कभी जनेऊ लगा लिया, कभी क्या कर लिया। तो ये बड़ा हास्यास्पद है। उससे मुझे किसी पार्टी, राजनेता, किसी पार्टियों से लेना देना नहीं। लेकिन मैं ये कठोरता पूर्वक बहुत निवेदन भी करता हूँ और बहुत कठोरता पूर्वक बोलता हूँ, किसी राजनेता को यह अधिकार नहीं बनता कि बाबा महाकाल का नाम का उपयोग, दुरुपयोग करे। आपको आस्था है, मंदिर जाए न जाए, ये आपका है। लेकिन जो देख रहे हैं, पूरी जनता देख रही है कि जो मौसम आते हैं तो तिलक लगा के घूमने लग जाते हैं, और बाकी दिन तो टोपी पहन के तार खाते हैं। तो इस प्रकार का चरित्र भारत की जनता देख रही है, और अब ये हम बर्दाश्त करने वाले तो कम से कम नहीं है। यानी कि किसी पॉलिटिकल पार्टी के लिए नहीं है, विशेष तौर पर किसी के लिए नहीं है, लेकिन जो ऐसा करते हैं सिर्फ उनके लिए एक संकेत है। और मन में गुस्सा कितना है केदार सिरोही जी, ये आप समझ भी रहे हैं। देखिए, ये एक धर्मगुरु की बात नहीं है, ये जितने साधु संत महात्मा सभी का एक ही मत पर यह कहना है कि राजनीति के अंदर किसी भी लिहाज से बाबा महाकाल का जिक्र नहीं होना चाहिए। हाँ, धर्मगुरु इस तरीके नहीं होते जो एक तरफी बात करे। सिंधिया जी के ऊपर क्यों नहीं? उन्होंने किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए चिन्हित करके नहीं बोला, नमन किया था। उन्होंने ये कहा है कि कोई भी राजनीतिक दल हो चाहे। गलत किया नहीं, वो गलत बात कर रहे हैं। गुरु जी को बात करना है तो दोनों, गुरु जी आपको मानने वाले सब लोग हैं, कांग्रेस वाला भी है, भाजपा वाला भी है, आम आदमी पार्टी वाला भी है। आपका चेहरा उजागर हो रहा है, इस तरह की बात करेंगे आप टीवी पे बैठकर? आपको तो उन्होंने क्या कहा है? वही कह रहे हैं कि धर्म को लेकर के या हमारे जो ईस्ट हैं, कम से कम उनको इस राजनीति के बीच में नहीं लाना चाहिए। वो ये कह रहे हैं। मैं कोई राजनेता नहीं हूँ,
आप राजनीति करने आए या धर्म की बात करने आए? आप धर्म की बात करिए, हम मानेंगे। नहीं, वो कह रहे हैं तो आप कह रहे हैं उनके ऊपर आरोप लगा करके कह रहे हैं आप राजनीति करने आए। वो धर्म गुरु हैं सर। नहीं, धर्म की बात करें ना, हम लोग मान रहे हैं। हाँ, वो धर्म की बात नहीं कर रहे हैं। वो कह रहे हैं किसी राजनीतिक दल को ये अधिकार नहीं है। वो किसी राजनीतिक दल को बोल रहे हैं। मैं पहले घोषणा करती हूँ बीजेपी और कांग्रेस से लेना नहीं है। महाभारत में जो रथ के ऊपर हनुमान जी का ध्वजा लगी थी या नहीं लगी थी? राजनीति के उसमें युद्ध था, तब लगी या नहीं लगी? सवाल ये होता जब आप निर्णायक और तीसरे रूप में बैठते हो, आप निर्णय की बात करते हो, आप लोगों को सद्मार्ग देने की बात करते हो, आप लोगों को एक नया रास्ता बताने की बात करते हो। जब आप न्याय की पोजीशन में होते हो तो आपको न्याय बोलना पड़ेगा। ठीक है, ब्रजगोपाल जी। देखिए, मैं आपको बताऊं, ये केदार सरोही जी, आपकी चोरी फिर पकड़ी गई। आपने इन्हीं गुरु जी को प्रणाम करके अपनी बात शुरू की थी, और जैसे ही वो धर्माचार्य जी ने सत्य बोला, आपको बहुत तकलीफ हो गई। अब देखिए शुभेंदु जी, हिंदू संस्कृति है, बड़ी विराट है। जब राम और रावण के बीच में युद्ध हो रहा था, तब महाकाल की प्रार्थना, भगवान शिव की प्रार्थना तो रावण भी कर रहा था और राम भी कर रहे थे, परंतु महाकाल ने वो प्रार्थना सुनी किसकी? वो प्रार्थना सुनी राम की। बड़े कठिन शब्दों की प्रार्थना रावण ने करी, जटा कटा सप्रमा प्रमन निलिप निर्जरी, परंतु वो प्रार्थना नहीं सुनी गई, और राम की छोटी सी प्रार्थना सुन ली गई, नमामि शमीशान निर्वाण रूपम। तो ये जो लोग जाते हैं, इनका जैसा चरित्र होता है वैसा वैसा बाबा महाकाल उनको देते हैं। आप चरित्र सुधारिए, मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। वो तो त्रिकालदर्शी है, उन्हें आपके मन की भी मालूम है और आपकी जुबान की भी मालूम है कि आपका मन क्या बोल रहा है, आपकी जुबान क्या चल रही है। आप बाबा का महाकाल से मांगने की लेकिन एक चीज ब्रजगोपाल लोया जी, एक सवाल ये भी है कि दो दिग्गज नेता है, बहुत पुराने नेता हैं, बहुत उनकी फैन फॉलोइंग है, उनके समर्थक बहुत बड़ी संख्या में है, दोनों ही बहुत बड़े नेता हैं। लेकिन अगर इस तरीके के स्टेटमेंट दिए जाते हैं और राजनीति में अगर इन तरीके के शब्दों का इस्तेमाल होता है, तो आपको नहीं लगता कि कम से कम इस कद के नेताओं को कम से कम इन चीजों से बचना चाहिए? मैं आपसे शुरू में मैंने इस बात को कहा था कि कोई भी धार्मिक प्रतीकों को हम व्यक्तिगत लड़ाई में बीच में ना लाएं। बाबा महाकाल लाखों करोड़ों करोड़ आस्थाओं के केंद्र हैं, और जो लोग ये समझते हैं वो भी गलत समझते हैं। उज्जैन में रहने वाले मुसलमान भी बाबा महाकाल में उतनी श्रद्धा रखते हैं, क्योंकि बाबा महाकाल ही उन्हें रोटी देते हैं, बाबा महाकाल ही उन्हें आश्रय देते हैं। तो ये विषय इसका नहीं है, परंतु जब कोई कालनेमी धर्म का रास्ता रोकने का प्रयत्न करता है और इस तरह के आडंबर वेश में जाता है, तो इनको भी पनिशमेंट मिलना बहुत आवश्यक है, ये बहुत जरूरी है। ठीक है, मैं जरा जल्दी से एक रिएक्शन ले लेता हूँ। स्वामी दिव्यानंद सरस्वती जी, अब ऐसे में आपको क्या लगता है कि कुछ अलग से नियम होना चाहिए? जैसे कि पहले भी कहा गया था कि हिंदू देवताओं को लेकर के अगर कोई गलत टिप्पणी करता है या उसके खिलाफ कोई भी बयान देता है, तो ऐसे में उनके खिलाफ कोई एक अलग से नियम होना चाहिए ताकि उसके तहत कोई एक्शन भी लिया जा सके। ऐसा नहीं कि कोई भी आकर के धर्म को लेकर के कोई भी किसी भी तरीके से बात कर देता है, आक्षेप लगा देता है या आरोप लगा देता है, तो ऐसे में उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। क्या मांग करते हैं आप? शुभेंदु जी, एक्चुअली ऐसा देखिए, हमारा संस्कार होता है, प्रत्येक घर में सभी को एक अपने धर्म की संस्कृति के संस्कार मिलते हैं। ये किसी के ऊपर बंधन नहीं है, कोई कानून नहीं बन सकते कि कोई क्या कर सकता है नहीं करना, ये हम वो कानून नहीं बना सकते। लेकिन प्रत्येक व्यक्ति का अपना नैतिक और धार्मिक कर्तव्य होता है, सभी को अपनी सीमा की जानकारी होनी चाहिए, हमें कितना बोलना, कितना नहीं बोलना, किस विषय पर बोलना। आप जैसे बड़े बड़े लोग जो पूरे देश और अंतर्राष्ट्रीय बात करते हैं, तो आपसे ऐसी आशा की जाती है कि आपके बात से किसी को ठेस न लगे। भाई हमें तो ठेस लगी, हम तो धर्म के रक्षक है, धर्म के ध्वजावाहक हैं। हम अगर अपना जीवन हमने अगर लगाया है और आपने अगर बाबा के ऊपर आक्षेप उठाते इस प्रकार से नाम का दुरुपयोग करते हैं, तो हमें बड़ी पीड़ा होती है और करोड़ों लोगों को पीड़ा होती है। जब आप जनता के अंदर जाएंगे, जनता के बीच में, तो इसका आपको मिलेगा परिणाम, ये बिल्कुल है। अच्छा, एक चीज और भी, हिंदू धर्म गुरु हो, पंडित हो, पुरोहित हो, धर्म को मानने वाले लोग हो, उनको अगर आप मान रहे हैं जैसे कि आपको भी ठेस पहुंचा है, अब आप क्या चाहते हैं? नेताओं से माफी मंगवाना चाहते हैं? क्या चाहते हैं आप कि वो आगे आकर के इस मामले पर माफी मांगे? देखिए, माफी मांगना सिर्फ शब्द से नहीं होता है। माफी वो मन से स्वीकारिता होनी चाहिए कि हमने गलती करी है, और यदि होता है तो उनका बड़प्पन होता है कि हाँ बोल देना चाहिए, मैंने भूल बस बोला, ऐसे नहीं बोला, इनका एक बड़प्पन। लेकिन हम क्यों बोले कि आप माफी मांगो? आपके माफी मांगने से मेरे को मेडल नहीं मिलना है, आपका आचरण सही होना चाहिए, जनता को दिखनी चाहिए हमारा राजा सही है।
वो न्यायपूर्ण है, वो धार्मिक है, तो ये हमें दिखनी चाहिए, तभी आपको जनता आपको सराहेगी और तभी आपको जनता आपके पक्ष पर खड़ी हो। ठीक है, केदार सिरोही जी, हंटर लेके तो हम खड़े हो नहीं सकते ना। ठीक है, केदार सिरोही जी, धर्मगुरु को आप सुन रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ठेस पहुंची है और इसीलिए अकेले धर्मगुरु नहीं है, पंडित पुरोहित, महाकाल मंदिर की प्रबंधन समिति से जुड़े हुए लोग भी इस बात को लेकर के सवाल उठा रहे हैं। आपको लगता है कि अब अगर दिग्विजय सिंह साहब आगे आकर के इस पर माफी मांगते हैं, शुरुआत वहीं से हुई थी, तो शायद ये मामला कहीं शांत हो सकता है? क्योंकि ये भी कहना है हिंदू धर्मगुरु का, वो ये कह रहे हैं कि अगर ऐसा नहीं होता है तो जो लोग हैं जिनके मन में गुस्सा है, आक्रोश है, चुनाव में इसका असर भी देखने को मिलेगा फिर। देखिए, बात जो आप कह रहे हैं बिल्कुल सही है। ऐसा उन्होंने उसमें कुछ ऐसा बोला नहीं है जिससे कि जनता में आक्रोश आ। एक सामान्य परिवार की चर्चा में हम सब मन्नत मांगने जाते हैं, हे भगवान हमारा अच्छा कर देना, हे भगवान हमारा ऐसा कर देना, हे भगवान ऐसा नहीं करना। ये हमारे यहाँ की परंपरा रही है। आप नर्मदा जी पे जाते हैं तो क्या मानते हैं? हे माँ सबका भला कर देना, तो अच्छे के लिए मांगते हैं ना सर। जो खराब कर रहा, अगर आप जाते हैं मन्नत मांगते हैं तो आप ये कहते हैं ना कि मेरा अच्छा हो, परिवार का अच्छा हो या देश का अच्छा हो। ये थोड़ी कहेंगे कि दूसरे देश का बुरा हो जाए, भगवान ऐसा कर दो किसी का बुरा हो जाए, ऐसा थोड़ी कहते हैं। बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला हो, हाँ ये भी हम लोग बोलते हैं, हमारे उसमें ही बोलते हैं हम। जो हमारे नहीं तो उसमें भगवान का नाम नहीं लिया जाता ना सर। आराध्य होते हैं, जिस नगरी में होते हैं, सामान्य तौर पर जिस नगरी में होते हैं उसमें ये बातें होती है। आप पशुपतिनाथ जी के मंदिर में जाएंगे तो वहां भगवान पशुपतिनाथ जी की जय बोलेंगे, जो कुछ मांगना होता है, बात रखनी होती है तो उन्हीं के आशीर्वाद स्थल से वहीं पर रखा जाता है। हर जगह जयकारा उन्हीं का लगाया जाता है। सवाल ये कि उन्होंने एक सामान्य चर्चा में ये कहा कि भाई हमारे को प्रभु ऐसा हमारे अब आगे ना आए, ना आए। वो प्रभु से क्यों मांगा? क्योंकि जो महाकाल कॉरिडोर है वो किसने बनवाया? वो कमलनाथ जी की सरकार ने। राम गमन पथ किसने बनवाया, किसने शुरुआत की? वो कमलनाथ जी की सरकार ने की। जो गौशालाओं का निर्माण करवाना शुरू किया वो किसने किया? जहां ओम आकृति का जो बनाने का बातचीत हुआ उसको किसने ठीक किया? जो चलिए, इस पर आपने बहुत सारे कामों को गिनवा भी दिया। मैं जरा इस पर भी एक रिएक्शन ले लेता हूं। ब्रज गोपाल लोहिया जी, जरा ये कुछ काम किए हैं जिसको लेकर के दावा कर रहे हैं कि कमलनाथ सरकार में सब कुछ काम हुए हैं, जरा इस पर जवाब दीजिए। हिंदू मुस्लिम ले आए, महाकाल में भी हिंदू मुस्लिम ले आए इन्हें, कोई बात ही नहीं थी उस बीच में। हिंदू ये बिना भारत पाकिस्तान हिंदू मुस्लिम के भाजपा के लोग डिबेट नहीं कर सकते। ठीक है ब्रज गोपाल जी, मैं आपसे बड़ा विनम्र आग्रह करना चाहता हूँ केदार जी कि 2 लाख कर्ज माफी का वादा था, एक भी आदमी बता दीजिए 2 लाख का कर्ज माफ हुआ हो। 4000 बेरोजगारी भत्ते का वादा था, एक व्यक्ति बता दीजिए जिसे मिला हो। 1 लाख रुपए स्व सहायता समूहों के कर्ज माफी की बात थी, एक समूह बता दीजिए जिसका हुआ हो। करना कुछ नहीं, केवल ढिंडोरा पीटना, ट्विटर की चिड़िया पर बात करना, वो मीडिया में बैठकर प्रवक्ता उन कथनों को जो ट्विटर पे उड़ाए गए हैं उनको यहाँ डिफेंड करना छोड़िए, जनता के बीच में आइए। ये लोकतंत्र है, इसमें निर्णय जनता करती है। बाबा महाकाल कृपा करेंगे और जनता निर्णय करेगी। ये लोकतंत्र की मर्यादा है, उसका पालन करिए। और वहां जाकर जो अभी आप कह रहे थे ना कि मन्नत तो सब मांगते हैं, आप भी मांगिए, हमें कोई ऐतराज नहीं है। हम तो कह रहे हैं आप तो अमर होने का वरदान मांग लीजिए, हमें कोई समस्या नहीं है। परंतु इस प्रदेश के कल्याण की बात करिए, इस राष्ट्र के कल्याण की बात करिए। हम वैभवशाली और गौरवशाली मध्य प्रदेश और देश बना सके, वो बाबा महाकाल से मांगिए, बजाय लोगों को बद्दुआ जाकर मत दीजिए। वो भी बाबा महाकाल के नाम पर इस चरित्र और आचरण को आपको बदलना पड़ेगा कि जिस तरह से आपने मध्य प्रदेश को बदनाम करने का काम किया है, ऐसा ना हो कि आप बाबा महाकाल को भी बदनाम करने के साझीदार माने जाएं। आप भी सलाह दीजिए केदार सिरोही जी, दिग्विजय सिंह जी अपना आचरण बदले। कांग्रेस का तो उनने बंटर ढार कर दिया, मध्य प्रदेश का करने की कोशिश की परंतु कर नहीं सके। परंतु अभी समय है, बाबा महाकाल की प्रतिष्ठा को आंच ना पहुंचाएं। बड़ी विनम्रता से आग्रह करता हूं। स्वामी दिव्यानंद सरस्वती जी, एक सवाल ये जल्दी से मैं जानना चाह रहा हूँ। ये कहा जा रहा है कि आम बोलचाल की भाषा में इस तरीके से बोला जाता है, लेकिन कभी नेगेटिव नहीं बोला जाता है। हमेशा ये कहा जाता है कि आशीष, भगवान की कृपा बनी रहे, आशीष बना रहे, ये अक्सर मांगा जाता है। लेकिन ऐसा तो नहीं कि किसी के लिए बद्दुआ मांग ली जाए? बिल्कुल नहीं, यह हमारा शास्त्र कभी नहीं कहता, हमारा संस्कार नहीं है। दुआ और बद्दुआ 2 शब्द हैं। हमारे मुख से क्या निकलता, श्री राम निकलता है या किसी के लिए उल्टी भाषा का उपयोग करते हैं?
विज्ञान भी कहता है कि हम जो बोलते हैं वो वायुमंडल में जाता है, वो घूम कर वापिस आता है। अगर वो सही फ्रीक्वेंसी नहीं मिले तो आपके ऊपर वापिस आएगा। इसीलिए कभी भी अशुभ बातें नहीं बोलनी चाहिए। ये सभी का एक संस्कार है, ये आचरण में लाना चाहिए। किसी को भी किसी भी विषय पर निगेटिव बातें नहीं बोली जाती। किसी के निगेटिव थॉट्स क्यों बढ़ते हैं? वो जिस प्रकार के वातावरण में रहता है वैसे उसके मुंह से निकलता है। इसीलिए अपना आचरण, अपने संस्कार हमेशा शुद्ध रखनी चाहिए ताकि वो आपकी सही ऊर्जा दूसरे को भी मिले। इसीलिए ऐसा कभी नहीं बोलना चाहिए। ठीक है, यानी कि इस गलती का एहसास होना चाहिए। कोई किसी एक राजनीतिक दल के लिए नहीं है, बल्कि कोई भी राजनीतिक दल हो, वो इस तरीके से बाबा महाकाल हो या ईस्ट हो, उनको बीच में नहीं लाना चाहिए। कम से कम सियासत उनके नाम पर तो नहीं करनी चाहिए। खैर, बहुत शुक्रिया सभी खास मेहमानों का कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। लेकिन बाबा महाकाल को लेकर के जब गुहार लगाई जाती है तो